जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 9 के पैरामीटर एंड एरिया के बारे में। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखाए हुए हैं, तो ये मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बता दूं। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, यानी कि किसी भी क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया और ये क्लोज फिगर है, देख रहे हो, और ये ब्लैक पेन से आपको चारों तरफ की बाउंड्री दिखाई दे रही है, यही क्या है? आपका पैरामीटर है। ठीक है, चाहे आपका ये रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर से जो बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ, यही पैरामीटर होता है। सर्कल में आप देखिए, यही पैरामीटर है सर्कल का भी, लेकिन इसे सर्कल में पैरामीटर नहीं बोलते, इसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में इसे परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो एक गोल दिखाई दे रहा है, जो बाउंड्री होती है वही पैरामीटर होता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि सवाल में डायरेक्ट लगेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे एल और बी क्या है? एल लेंथ है और बी क्या है? आपका ब्रेथ है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। आप साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं या साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, ध्यान रखना, पैरामीटर l प्लस बी होता है। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? l इंटू बी होता है, एरिया में मल्टीप्लाई होता है l और b का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 l प्लस बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, और r यहाँ पे क्या है? रेडियस है। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 12/7 होती है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, r पे स्क्वायर लगा देते हैं। रेडियस क्या होता है भैया? रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। जैसे कि मान लीजिए सर्कल बना हुआ है और ये पूरी, जानते हो ये पूरा क्या होता है? ये डायमीटर होता है। क्या होता है? ये पूरा डायमीटर। ठीक है, अगर इस लेंथ को यहाँ से ए से लेके मान लीजिए बी तक पॉइंट दिया हुआ है, ए और ए से बी क्या हो गई? आपका डायमीटर हो गया। अगर आप डायमीटर को आधा कर देते हैं तो यही रेडियस कहलाता है, यानी कि रेडियस कुछ इस तरीके की होती है, सेंटर से आधा। ठीक है, और रेडियस से ही हम क्या खींचते हैं? किसी भी सर्कल को खींचते हैं। डायमीटर से आप लेके किसी भी सर्कल को नहीं खींच सकते। किसी भी सर्कल को खींचने के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस खींचनी पड़ेगी। अगर डायमीटर दिया है तो उसे क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा आपका। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। जब रेडियस को आप डबल कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है? आपका डायमीटर बन जाता है। ठीक है, तो डायमीटर और रेडियस जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब देखिए, कुछ फॉर्मूला आप इन फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं। आपकी किताबों में बहुत सारे दिए होंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बात करूं, आप देख रहे होंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड है। अब आपको मान लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत ही सिंपल है। क्या कर सकते हो आप देखिए, इसी में से बना सकते हैं। साइड निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो ये 4 इक्वल के इस तरफ आएगा तो अपर में चला जाएगा ना इसके, तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। तो इससे आप साइड निकाल सकते हो। क्लियर? जैसे कि अगला देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब वो आपसे कह रहा है भैया इसकी लेंथ निकालो। तो लेंथ कैसे निकाल सकते हो? तो बहुत आसान है। आप देख रहे हो ये l मल्टीप्लाई बी, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और जब इक्वल के इस तरफ b आएगा, क्या लेंथ निकालना है तो लेंथ को हम यहीं छोड़ेंगे, और b जब इक्वल की इस तरफ आएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कहाँ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो लेंथ किसकी? जब लेंथ आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन बी। ऐसे ब्रेथ अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद करें और उससे अन्य फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। क्लियर? इसमें हाइट निकालना है तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। बात समझ में आ रही है? हाइट निकालना है ना, अब बेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट। तो इससे क्या हो जाएगा? देखो एक और फॉर्मूला बन गया। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप अन्य फॉर्मूलों को भी बना सकते हैं। बस आप एक फॉर्मूला याद रखें और आपको पता होना चाहिए कि बाकी कैसे बन सकते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।